तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। राधा रानी की जय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है, आप सबका अभिनंदन एवं अभिवादन है। मित्रों, प्रवचन की इस श्रृंखला में आप सभी भक्तजन श्रवण कर रहे हैं भागवत रचना के हेतु। इस कड़ी का आज चतुर्थ प्रवचन है। गत तीनों प्रवचन में आपने सुना है वेदव्यास महाराज ना जाने समाज के उत्थान के लिए, जीव कल्याण के लिए, परार्थ के लिए क्या नहीं करते। यज्ञ का विधान करते हैं, वेदों का विभाजन करते हैं, स्त्री शूद्र द्विजबंधुओं के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए महाभारत जैसे 1,00,000 श्लोक वाला विशाल ग्रंथ की रचना करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, गुरुजनों का आदेशों का भी पालन करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, फिर भी मन में असंतोष। सरस्वती नदी के तट पर उदास व्यास बैठे हुए, इतने करने पर भी फिर भी हारे नहीं। योद्धा हारता नहीं है, जो हारता नहीं है सफलता उनके कदमों को चूमती है। वेदव्यास मुनि है, मननशील, विभु, अमोघ दृष्टि वाले हैं, अमोघ दर्शना। व्यर्थ उनकी दृष्टि नहीं जाती। उन्होंने विचार किया, विचार की और गहराई में उन्होंने अपने मन को प्रविष्ट कराया। क्या कारण है? इतना करने के बाद भी, इतना करने के पश्चात मन क्यों नहीं संतोष को प्राप्त कर रहा है? विचार किए। मित्रों, जो ढूंढता है उसी को मिलता है। जिन्हें ढूंढा तिन्हें पाया, गहरे पानी पैठ। गहरे पानी माने अंतर मन की गहराई पे तुम्हें छलांग मारनी पड़ेगी। बस गहरे पानी पैठे। मैं बपूड़ा डूबन डर रही किनारे बैठ। जो किनारे बैठेगा डूबेगा नहीं, उसको सागर की गहराई कैसे पता चलेगी? मित्रों, इसलिए वेदव्यास, वो तो लीला है, भगवान वेदव्यास भगवान का अवतार है, फिर भी वो सिखाते हैं कि तुम हारो मत, ढूंढो। निश्चित रूप से तुमको अपना दुखों का, अपने असंतोष का कारण मिल के ही रहेगा। वेदव्यास ने देखा समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए मैंने कुछ ना कुछ किया। त्रैवर्णी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके लिए वेदों का विभाजन किया। अभागा, अभागों के लिए यज्ञ का विधान किया। कहा कि इन कर्मों के द्वारा भाग्य को आप बदल सकते हो। समाज के जो सबसे बृहत्तम वर्ग है, स्त्री शूद्र द्विजबंधु, उनके लिए मैंने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना की। सब कुछ किया, फिर भी मन असंतोष। इतने पर भी मन असंतोष है। ब्रह्मचर्य पालन, धर्म का पालन, यज्ञानुष्ठान, एकांतवास, तपस्या, गुरुजनों के आज्ञा का पालन, उपरांत भी मन असंतुष्ट है। क्या कारण है? तब वेदव्यास को लगा सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ किया, एक वर्ग है उनके लिए मैंने कुछ नहीं किया। उनका चित्त एक प्रकार से उद्भासित होने लगा। उनको लगा जैसे उपाय मेरे पास आ गया, मैंने जान लिया उसका क्या कारण है। वेदव्यास मन ही मन तर्क कर रहे हैं। वितर्क के अंत माने वो अपने भीतर विचार कर रहे हैं। न प्रायण, मैंने प्राय भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया। महाभारत आदियों में भक्ति का थोड़ा थोड़ा झलक तो है, भक्ति का संकेत तो है, लेकिन विस्तार भाव से मैंने वर्णन नहीं किया। ऐसे वेदव्यास भागवत में वर्णन करते हैं, किंबा भागवत धर्म न
प्रायण निरूपिता प्रिया परमहंसानाम ते एव यच्युता प्रिया। लगता है कि इस वर्ग को मैंने संतुष्ट नहीं किया, सबके लिए मैंने किया, पर ये वर्ग की संतुष्टि होगी केवल भक्ति से। ये वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सन्यासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ये किसी में नहीं आते। चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया, आपका परिचय क्या है महाराज? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, न हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्र न हम वर्णी न च गृहपति न वनस्थोर्यतिरिवा। फिर आप हो कौन? किंतु प्रोद्य परमानंदाखिल पूर्णामृताब्धे गोपीर भर्तु पद कमलयो दासो दासानुदासा। महाराज मेरा स्वरूप तो यही है। बोले क्या है? ना तो हम ब्राह्मण है, ना तो हम क्षत्रिय है, ना तो हम वैश्य है, ना तो हम शूद्र है, अर्थात किसी जाति के हम नहीं है, किसी जात के नहीं। वाकई भक्तों की क्या जात है? मोल कर तरवारी को पड़ा रहने दे म्यान। जिस धातु पे करंट चलती है, फिर उनको तांबा लोहा कोई नहीं कहता, वो करंट है, विद्युत तरंग उसमें चलती है। जैसे भगवान सभी जाति पाति से ऊर्ध्व में है, भक्त तो जाति पाति से ऊर्ध्व में है। ना तो हम संन्यास्त है, ना तो हम सन्यासी है, ना तो हम गृहस्थ है, ना तो हम ब्रह्मचारी, ना तो हम वानप्रस्थी है। फिर आप हो कौन? बोले परमानंद चिन्ह मूर्ति, अखिल रस के आधार, गोपियों के प्राणधन, गोपीनाथ, उनके हम दास के दास के दास के दास है, दास दासानुदासा। आचार्य कुलशेखर भी इसकी पुष्टि करते हैं। आहा, उन्होंने कहते हैं, हे लोकनाथ, मैं भी आपके दास के दास के दास के दास के दास हूं। हे लोकनाथ, मेरी प्रार्थना यही है, आप अपने चरणों के दास के रूप में हमें नियुक्ति दे दो। मज्जन्मन फलमिदं मधुकैट भारे मद प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव तत्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। हे लोकनाथ, आपके दासों के दासों के दासों के दास के रूप में मेरा स्मरण करो, यही मेरी प्रार्थना है। मित्रों, यही है भक्ति। भगवान का दास हम हैं, भगवान की सेवा करना यही जीवन का परम ध्येय है, यही जीवन का परम श्रेय है, यही जीवन का परम लक्ष्य है, यही जीवन का श्रेष्ठ कर्तव्य है, यही जीवन का परम धर्म है, यही जीवन का ज्ञान है। इसी में ही जिंदगी की शांति निहित है। मित्रों, आज वेदव्यास को कारण का अनुसंधान हो रहा है। वेदव्यास कहते हैं, निश्चित रूप से इस वर्ग की संतुष्टि के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे? क्योंकि भक्तों की संतुष्टि के लिए एकमात्र वस्तु है, उनको वेद वेदांतों से कोई मतलब नहीं, उनका मतलब है भक्ति है। जहां भक्ति है, जहां भगवान का गुण कीर्तन है, बस भक्तों का उसी में आनंद है। वेदव्यास को लगा इतनी सारी रचनाएं हुई, मेरे भगवान के भक्त उसमें रस नहीं लेंगे। क्यों? न यद बचः चित्र पदम हरिर्यस जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तत्वायस तीर्थम उसंति मानसा न यत्र हंसा निरमंति उशिक्षया। सामान्य साहित्य पर सामान्य व्यक्ति विहार करते हैं, कूड़ों पर कौवे विहार करते हैं, लेकिन मान सरोवर के स्वच्छ निर्मल जल में जो कमल खिलते हैं, उस पर सो मान सरोवर के जल के हंस ही विहार करते हैं। इसलिए दिव्य साहित्य, भक्ति साहित्य में वो भक्त ही डूबते हैं। बाकी साहित्य में वेद वेदांत कर्म कांड में वो जो स्वर्ग जाने वाले सकाम कर्मी वाले, वो उनका विहार है, वो करने, उनको करने दे।
इसलिए हमको भागवत की, भगवान के भक्ति पर ग्रंथ की रचना करनी पड़ेगी। वेद व्यास ने यह निर्णय कर लिया, क्योंकि भक्ति पर ग्रंथ से, भक्ति की रचना से भगवान के भक्त संतुष्ट है। सकल भुवन मध्य निर्धन तेपि धन्य निवसति हृदय सम हरिभक्ति रे का। क्योंकि सारे लोगों में, सारे भुवनों में यदि वो निर्धन है फिर भी वो धनवान है, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति है। हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय सम भक्ति सूत्रोपनद्धा। भक्ति की डोरी से बंधे हुए भगवान उस भक्त के हृदय में कैद हो जाते हैं मित्रों। इसी को कबीर साहब ने कहा, कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता न कोई, धनवंता सो जानिए जग राम नाम धन होए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेद व्यास को समझने में देर नहीं भाई। उन्होंने सोचा कि भक्तों के लिए कुछ हमें करना पड़ेगा, ऐसी चीज हम रचेंगे, ऐसा ग्रंथ हम रचेंगे जो भक्तों के लिए अतिशय आनंद देने वाला होगा। इसी बात को सुखदेव गोस्वामी आगे कहेंगे, अध्यगान महदाख्यान नित्यम नित्य विष्णुजन प्रिय। जो विष्णुजन प्रिय श्रीमद् भागवत है वो उसका मैंने अध्ययन किया है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानम धनम। वैष्णवों का धन और कुछ नहीं है, वैष्णवों का धन श्रीमद् भागवत है। भागवत क्या है? भगवान की लीला, गुण, चरित्र, नामों का समावेश है। बस यही भक्ति है। इनका उच्चारण करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, यही तो भक्ति है। भक्त इससे प्रसन्न होता है। इसलिए वेदव्यास ये समझ गए, भक्ति से भक्त प्रसन्न है, और जब भक्त प्रसन्न होते हैं तो भगवान तो प्रसन्न हो ही जाते हैं। ऐसा कहा गया, प्रियाः प्रियाः परमहंसा नाम ते एव ह्यच्युत प्रिया। क्यों ऐसा होता है? बोले जब भक्तों का संतोष होता है, और भक्तों का संतोष देखकर भगवान भी संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है। भगवान ने दुर्वासा से कहा, है दुर्वासा, साधुनाम हृदय तो हम साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम मद अन्यत्य न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। साधवो हृदय मह्यम, मेरे दिल में वे बैठे हैं, उनके दिल में हम बैठे हैं। यानी भक्तों के मानस में, हृदय में भगवान, भगवान के मानस में भक्त। बस ये है संपर्क, भक्ति, भक्त और भगवंता, ये है संपर्क। तो वेदव्यास समझ गए, भक्ति की रचना करने से भक्त प्रसन्न होंगे, जब भक्त प्रसन्न होंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। यही है नियम, ये एक विज्ञान है, ये एक गणित है। आचार्य वीर राघव ने इसका उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा, देखो, सर्वात्मनि भगवती प्रीति सति ही तन नियामस्य मन संतोषा। देखिए कितना बड़ा विज्ञान है। ये कहते हैं, सबके अंतर्यामी भगवान जब प्रसन्न होते हैं, उनके जो नियाम्य मन है वो तो प्रसन्न होके ही रहेगा। कैसे? देखो, दो बातें हैं, एक है नियामक, एक है नियम्य। नियामक कहते हैं जो नियम कानून बनाता है, और नियम्य कहते हैं जो कानून के तहत चलते हैं, उनको नियम। सरकार नियामक और हम सब नागरिक नियम्य, उनके कानून के तहत, उनके अंतर्गत हम चलेंगे। उसी प्रकार भगवान नियामक है। भगवान जब संतुष्ट हो जाएंगे, उनके नियम्य मन, उनको तो संतुष्ट होना ही पड़ेगा, वो अवश्य संतुष्ट हो जाएगा। ये एक प्रबल विज्ञान है, ये एक गणित है मित्रों। यही आधार है बुद्धिमान लोगों की, यही बुद्धिमत्ता है। मन संतोष का कारण है कि मनमोहन का संतोष। जब तक भगवान संतोष नहीं होंगे तब तक मन संतोष नहीं होगा। भगवान संतोष कब होंगे? जब तक भक्त संतोष नहीं होगा। भक्त संतोष कब होगा? जब तक उनकी भक्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी। इसलिए मित्रों, यदि कोई अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है, उसको चाहिए
कि वो भरपूर मात्रा में भक्तों की सेवा करे। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के वाह, यही भागवत संदेश है। यही भागवत संदेश है कि भाई यदि भगवान को संतुष्ट करना चाहते, मन संतुष्ट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी हैप्पी देन मेक वैष्णव हैप्पी। देन इफ यू, यदि वैष्णव हैप्पी होते हैं, वैष्णव प्रसन्न होते हैं, तो वैष्णव के प्रसन्नता से वैष्णव के प्राणधन भगवान प्रसन्न होते हैं। तब भगवान प्रसन्न जब होते हैं, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों का श्रेष्ठ, इंद्रियों का राजा मन, वो तो प्रसन्न होके रहता है। वेदव्यास जी ने इस बात को समझ लिया। तुलसीदास गोस्वामी ने लिखा है, सूखी मीन जहां नीर अगाधा, जीवी हरि शरण न एक बाधा। मेरे मित्रों, मछली को आप स्थलभाग में ले आओ, कुछ भी दे दो, मछली तड़प तड़प करके मर जाएगी, लेकिन उनका संतोष अगाध जल में है। उसी प्रकार मन का संतोष हरि के पास ही है। हरि से बिछुड़ करके वो तड़प तड़प करके मर जाएगा। मित्रों, जैसे मछली जल के बिना मर जाती है, उसी प्रकार वेदव्यास ये सिद्धांत में पहुंचे, अर्थात भागवत का ये संदेश है, बिल्कुल आदि में संदेश है। यदि तुम अपना मन को प्रसन्न रखना चाहते हो तो भक्तों की सेवा में, भक्तों के प्रति निष्कपट भाव रखो। समाज की यही सेवा है और अपने लिए भी यही सेवा सर्वोच्च है। हरे कृष्णा। तो मित्रों, ये 4 प्रवचन में, इस श्रृंखला में हम लोग इस सिद्धांत पर पहुंचे कि वेदव्यास अपने असंतोष का कारण निर्णय करने के लिए सबसे पहले तो दुर्भाग्य को देखते हैं, फिर वेदों का विभाजन करते हैं, फिर स्त्री शूद्र द्विज बंधुओं के लिए पुराण आदि की रचना करते हैं, फिर ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हैं। अंततः जब सुखी नहीं हुए तो उन्होंने भक्ति का वर्णन किया। इससे ये सिद्ध होता है, यदि वेदव्यास बिना भक्ति के संतुष्ट नहीं हो पाए, संसार में कौन ऐसा है जो बिना भक्ति का संतोष को प्राप्त कर लेगा, अर्थात संतुष्ट हो पाएगा, अर्थात वो नहीं हो पाएगा। अतः संतोष का एकमात्र कुंजी है कुंज विहारी। हा। जय श्री श्री राधा रमन लाल की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।